स्ट्रेट लाइन मेथड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन पार्ट ऑफ द एसेट इज सोल्ड। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? अप्रैल टू मार्च। परचेज्ड ऑन 1st July 2019 machinery costing 30,000. It purchased further machinery on 1st January 2020 costing 20,000. फिर on 1st October 2020 costing 10,000. 3 machines खरीदी। On 1st April 2021, 1/3 of the machinery installed on 1st July 2019 became obsolete and was sold for 3,000. तो बाकी सारी कहानी तो सेम थी एज क्वेश्चन नंबर 7 और 9 whichever we did earlier, जो भी था। डिफरेंट पार्ट, नया क्या सीखेंगे? पार्ट ऑफ द एसेट इज बीइंग सोल्ड। तो इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन होगी। Show how machinery account would appear in the books of the company. It is being given that machinery is depreciated by the fixed installment method, that is the straight line method. Rate of depreciation is 10%. हमें अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑन 1st April 2022। मतलब कब तक का बनाना है? स्टार्टिंग क्या है? 1920, तो 1920, 2021, 21, 22। तो 1920, 21, 20 और 2021, 21 3 साल का बनाना है हम। ओके, तो पहले जल्दी से हमें क्या वर्किंग नोट बनाना चाहिए? डिटेल्स ऑफ परचेजेस, मशीनरी है, परचेज ऑफ मशीनरी। M1 कब खरीदी? 1st जुलाई। ध्यान से बेटा, डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए इसका एक अलग से वर्क नोट बनाना चाहिए। तो 1st जुलाई 19 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? 1920। कितने का खरीदा? 30,000। 1 मिनट का वर्किंग नोट आपकी गलती बचा सकता है। M2 कब खरीदी? 1st जनवरी 2020। 1st जनवरी 2020। 1st जनवरी 2020 कौन से ईयर में आता है? 2021 या 1920? 1920। ठीक है, तो इसीलिए वर्क नोट बनाने जरूरी होते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में डेट गलत हो सकती है। 1920 में आता है। कितने का खरीदा था? 20,000। और फिर क्या खरीदा? 1st अक्टूबर 2020। M3 1st अक्टूबर 2020। ये कौन से ईयर में आता है? 2021। कर ले भाई वेरीफाई। एक सेकंड, सॉफ्टवेयर हो गया जी वेरीफाई। चलो 2021 कितने की? 10,000। फिर क्या हुआ? ऑन 1st April 2021 एसेट बेचा, सेल ऑफ मशीनरी। तो नया बस यही है, क्या बेचा? 1/3 ऑफ M1। कब बेचा? 1st April 2020। तो ये कब आता है? 1st April 21। 1st April 21। 1st April 21। 1st April 21। तो ये क्या हो जाएगा? 21, 22। ओके, 21, 22 कितने का बेचा हमने? ये 3,000। सारे अपडेट्स अभी करने हैं 3,000। हमें कैसे पता सर ये M1 का पार्ट था? उन्होंने बोला ऑन 1st April 2021 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1st July 2019। तो उन्होंने ही बताया। अब ये 1/3 की कहानी तो कब यूज होगी? 21, 22 में जाके, यस और नो? तो उससे पहले तो नॉर्मल कहानी है। तो 70% क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था। करते हैं जल्दी से। ओके, फर्स्ट ईयर 2019-20 ध्यान से देखेंगे। कोई भी पार्ट नहीं समझ आएगा तो प्लीज बोलेंगे। फर्स्ट ईयर इज 2019-20। 2019-20 April 1 to April 1 नहीं, यही तो July 1। 1st जुलाई है ना पहला। टू बैंक अकाउंट क्या खरीदा? M1 कितने का? 30,000। फिर जनवरी 1 भी सेम ईयर में आता है 1920 में। टू बैंक अकाउंट क्या खरीदा? M2 खरीदा। M2 कितने खरीदा? 20,000। क्या इस साल कुछ और हुआ? नहीं हुआ। इस साल एसेट डेप्रिशिएट हुआ। बस भाई March 31 बाय डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखेंगे
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी डेट वाइज। तो पहले M1 की बात करते हैं। M1 कितने का है? 30,000 का 10%, बट टाइम पीरियड क्या है? जुलाई में खरीदा है हमने, तो अप्रैल में जून निकल चुके हैं, बचे कितने? 9 मंथ्स। तो 30,000 का 10% 3,000, 3,000 का 3/4 2250। M2 कितने का खरीदा? 20,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, जनवरी का मतलब 3 मंथ्स। 20,000 का 10% 2,000, 2,000 का 1/4 36912 500। तो डेट का बहुत बड़ा रिलेवेंस रहेगा डेप्रिसिएशन में। गलती होने के सबसे बड़े चांसेस इसीलिए होते हैं कि हमने डेट ध्यान से पढ़ी नहीं, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड ओरिजिनल कॉस्ट पे डायरेक्टली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दी आंख बंद करके। डेट की इंपॉर्टेंस समझ आई? ठीक है, अभी क्लोज करेंगे। March 31st बाय बैलेंस कैरिड डाउन। M1 जब साल शुरू हुआ, मतलब हमने 30 की खरीदी थी, इस साल डेप्रिसिएशन कितनी लगी? 2250। कितनी वैल्यू बच गई? 27,750, 2930। ठीक है जी। M2 कितनी खरीदी? 20,000, डेप्रिसिएशन 500, 19,500। फर्स्ट ईयर में किसी को कोई भी डाउट? कोई भी नई बात बताई मैंने आपको? कोई नई बात बताई? नो, सब हम ऑलरेडी कर चुके थे यहाँ तक की कहानी। चलो नेक्स्ट ईयर क्या है? 2021। 2021 जब साल शुरू हुआ, April 1 टू बैलेंस BD। पहले से हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? अब मुझे दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। M1 M2 M1 27,750, M2 19,500। सर अब ये डायरेक्टली बाहर दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये बेटर प्रेजेंटेशन रहती है कि इंडिविजुअली भी आपको दिख रहा है कि कौन सी मशीन कितने की है, टोटल मशीन्स की वैल्यू क्या है वो भी आपको दिख रहा है। 2021 में कुछ और हुआ क्या? 2021 में 1 अक्टूबर को आपने एक और मशीन खरीदी, तो October 1 टू बैंक अकाउंट क्या खरीदा? M3 खरीदा। कितने की? 10,000। कुछ और हुआ? नहीं हुआ। बस क्या होगी उसके बाद? डेप्रिसिएशन। March 31st बाय डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन मेथड है। M1 पूरे साल यूज हुआ, M1 पूरे साल यूज हुआ, तो M1 कितने का था? 30,000। तो अब ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगी 30,000 का पूरा 10%, क्योंकि पहले से एग्जिस्ट करता था ना, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लग जाएगी। M2 का कितना? लास्ट ईयर खरीदा था लेकिन इस साल तो पूरा यूज हुआ, तो 20,000 का 10% कितना? 2,000। M3 आपने इस साल खरीदा है, तो M3 की डेप्रिसिएशन कितनी लग जाएगी? 10,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, तो 500। 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का हाफ 500। कोई भी डाउट? नो सर। यहाँ पे किसी को भी डाउट कैलकुलेशन में, प्रेजेंटेशन में? क्लोज करेंगे March 31st बाय बैलेंस कैरिड डाउन। M1 M2 M3। अब मैं बैलेंस कैसे निकाल रहा हूँ यार? मुझे कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत तो नहीं है, समझ गया ना आपकी बैलेंस कैसे निकालते हैं? कि जब साल शुरू हुआ तो 27,750, इस साल की डेप्रिसिएशन 3,000, तो क्या बैलेंस हो गया? 24,750। M2 19,500, इस साल की डेप्रिसिएशन 2,000, क्लोजिंग बैलेंस 17,500। M3 10,000 का खरीदा, इस साल की डेप्रिसिएशन 500, क्लोजिंग बैलेंस 9,500। कोई भी डाउट? ओके, अब ध्यान से देखना। Most important year of sale, and that too when a part of the asset is being sold. आसान है बहुत ज्यादा, बस कैलकुलेशन से बने रहना। इससे भी कॉम्प्लिकेट हो सकता था। एसेट बिकता 1 जुलाई, तो फिर 1/3 ऑफ द एसेट के आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ती है। अभी तो 1 अप्रैल को ही बिक रहा है, तो आपके पास तो 1 अप्रैल की वैल्यूज हैं, तो
कुछ कैलकुलेशन कम हो जाएगी आपकी कि आपको कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी पड़ेगी। वरना तो मैं कह रहा हूँ ना कि सेम चीज में पार्ट ऑफ द एसेट बेच रहे हो और एसेट भी कब बेच रहे हो, 1 जुलाई 1 अक्टूबर, एनीथिंग एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी जितना आपने एसेट यूज करा है वो। तो चलो पहले तो बैलेंसेस दिखाते हैं। टू बैलेंस BD M1 M2 M3। M1 की वैल्यू क्या है 24750, 24750, 17,500, 9,500। तो अब क्या हो रहा है, 1/3 ऑफ द एसेट इज बीइंग सोल्ड ऑन 1 अप्रैल इटसेल्फ। 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं। आ जाओ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। क्या होता है फॉर्मूला, हमें दो चीजें कंपेयर करनी है, एक बुक वैल्यू और एक सेल वैल्यू। बुक वैल्यू कब, ऑन 1 अप्रैल 21, और सेल वैल्यू कितने का बेचा हमने, वो सोल्ड फॉर 3000। तो सेल वैल्यू तो गिवन है 3000, बुक वैल्यू क्या बेचा, 1/3 ऑफ M1। M1 की वैल्यू क्या आ रही थी 24750, 24750 टोटल एसेट की वैल्यू है, तो 1/3 ऑफ 24750, तो 8 3 24, 8250। सिंपल। पूरे एसेट की वैल्यू अगर 24750 है तो 1/3 की कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 3। इजी। अब क्या है, बुक वैल्यू 8250, सेल वैल्यू 3000, तो दिख रहा है कि क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, 8250 की चीज आपने 3000 में बेची, तो आपका कितना लॉस हुआ, 5250। कोई भी डाउट। प्रेजेंटेशन जैसे अभी तक होती थी, क्या अगर हम एसेट 1 अप्रैल को बेच रहे हैं तो क्या मुझे कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालनी है। अगर एसेट साल के फर्स्ट डे पे बेच रहे हैं तो उस दिन की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है, कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है। तो सीधा क्या होगा, सेल बाय बैंक अकाउंट। क्या आ जाएगा, सेल वैल्यू कितने की बेची, 3000। उसके बाद क्या आ जाए, मार्च 31 कह रहा हूँ, अप्रैल 1 को ही बेचे। उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है ये, लॉस। कितना लॉस हुआ, 5250। कोई भी डाउट। और कोई एसेट खरीदा नहीं, बुक्स क्लोज करेंगे मार्च 31। ध्यान से देखेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। बाय डेप्रिसिएशन M1 बचा है या बिक गया, 1/3 ऑफ M1 बिका है, 2/3 ऑफ M1 तो बचा है। तो मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली बात हम क्या निकाल रहे हैं, 2/3 ऑफ M1। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है डेप्रिसिएशन का। M1 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, 30,000, तो 2/3 क्या होगा उसका, 20,000 का 10%। जो 2/3 की डेप्रिसिएशन आएगी 2000 आएगी। जब पूरे एसेट की डेप्रिसिएशन 3000 है तो 2/3, 1/3 तो बिक चुका है, जो बिक चुका है वो तो मेरे पास पड़ा नहीं, और उसके तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका जो निकालना था। 2/3 एसेट बचा है, तो ये डेप्रिसिएशन का ध्यान देना था कि ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पे निकालनी। ओके, 2/3 ऑफ M1। M2 तो पूरा ही पड़ा हुआ है मेरे पास। M2 का मतलब 20,000 का 10%, मतलब ये दिखाने की जरूरत नहीं होती आपकी क्योंकि सेम ही एसेट है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, पुराने एसेट पड़ा हुआ है। M3 भी पुराना पड़ा हुआ है, तो M3 कितने का था, 10,000, इस साल तो पूरे साल ही यूज हुआ है, तो डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 1000। तो जो ध्यान देने वाली चीज थी कि डेप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग एसेट, इजी बट ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट चीज, गलती हो सकती है। यहाँ तक क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन, फिर उसके बाद ध्यान देने वाली डेप्रिसिएशन, और लास्ट चीज जो आपको ध्यान देना है, क्लोजिंग बैलेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है 2/3 ऑफ M1। आपके पास क्या बचा है, 2/3 ऑफ M1।
यस और नो? तो 2/3 M1 कितने का है? अगर पूरी मशीन 247, अब जो बैलेंस है वो तो आफ्टर डेप्रिसिएशन आता है ना, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, बट ये तो क्लोजिंग बैलेंस है ना। जब साल शुरू हुआ तो पूरी मशीन की वैल्यू क्या थी? 24750, उसका 1/3 बिक गया, तो 1/3 अगर 8250 है तो 2/3 का ओपनिंग बैलेंस क्या रहा होगा? 16,500। 16,500 उस पे इस साल डेप्रिसिएशन कितनी लगी? उस पे इस साल डेप्रिसिएशन लगी 2000, तो कितनी वैल्यू हो गई? 14,500। M1 का ओपनिंग बैलेंस था 24750, 2/3 बची हुई है, तो 2/3 इसमें क्या वैल्यू रही होगी? 16,500। 16,500 ओपनिंग बैलेंस था या क्लोजिंग बैलेंस 2/3 का? ओपनिंग था। ये 24750 ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस? इस साल का ओपनिंग, भाई टू बैलेंस बीटी इज द ओपनिंग बैलेंस, तो ये 24750 ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस मतलब इस साल के डेप्रिसिएशन अभी लगनी है। 24750 टोटल M1 की वैल्यू है, तो 2/3 की कितनी होगी? 24750 इंटू 2/3। जब 1/3 8250 है तो 2/3 कितना होगा? डबल हो जाएगा, 16,500। 16,500 ओपनिंग बैलेंस था, 2/3 पे डेप्रिसिएशन इस साल लगे 2000, क्लोजिंग बैलेंस 14,500। बाकी नॉर्मल है। M2 कितने का था स्टार्टिंग में? 17,500। इस साल डेप्रिसिएशन कितनी लगी? 2000, वैल्यू क्या आ गई? 15,500। M3 9,500 माइनस 1,000, 8,500। स्ट्रेट लाइन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ओवर। क्या बताया आपको? जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको क्या करना चाहिए? उसको आपको नेक्स्ट ईयर में बस कैरी फॉरवर्ड करके दिखा देना चाहिए। तो बैलेंस क्या हो जाएगा? 2022-23 April 1 टू बैलेंस BD, 2/3 ऑफ M1 बचा है हमारे पास, M2 बचा है, M3 बचा है, तो 14। क्वेश्चन इज ओवर। तो बैलेंस ऑन 1 April 2022 क्या हो जाएगा? 38,500। यही थी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। बैलेंसेस 38,500। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं होते हैं, बस ध्यान से करने वाले होते हैं। कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है वो तो है ही है, बट कोई ज्यादा टेक्निकल कैलकुलेशन नहीं होती। स्टोरी से बने रहोगे तो डेप्रिसिएशन पूरा ही ऐसा है, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात में दिमाग लगेगा। प्रॉब्लम आती है स्पीड में, बार बार समझा रहा हूँ, प्रॉब्लम आती है स्पीड में कि आप अलॉटेड टाइम में नहीं कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्लीज जल्दी से टाइम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो।